हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो सभी बच्चे एक बार लाइव आइए और एक बार आप लोग क्लियर करिए कि क्या आवाज़ आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और जितने भी सारे बच्चे हैं सबका स्वागत है आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपकी तैयारी को एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में, आपके भाषा में करवाया जाता है, जाकि जितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट को 100% समझ में आए। तो भर्जन एवं निस्तापन में अंतर देखिए बाबू, शाम को क्लास कराते हैं, ऑब्जेक्टिव का कराते हैं। जब जब बाबू बच्चा कितना आता है, 850 आएगा, 650 आएगा, 700 बच्चा आएगा। और थ्योरी जो जरूरी होता है उसमें बच्चा क्या है, भाग जाएगा। अब इससे क्या होगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब ऑब्जेक्टिव में हम पूछ देंगे कि सल्फाइड अयस्कों में जब यहाँ पे भर्जन की क्रिया होती है ना, तो उसमें से कौन सी गैसें निकलती है। तो आपको पता है ना कि भर्जन में जो गैसें निकलती है उसमें SO2 गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। और क्यों इसको ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित किया जाता है, ये सारी चीजें आपने सीखा। लेकिन जो नहीं किया उसको घंटा समझ में आएगा कि क्या आंसर देना है हमको ऑब्जेक्टिव में। घंटा वो लिख पाएगा कि भर्जन या निस्तापन में अंतर क्या होगा। आपने तो पढ़ा भर्जन और निस्तापन, तो आप अंतर आराम से बना सकते हैं। किस प्रकार से कि भर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है, यानी भर्जन में क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनमें भर्जन का प्रयोग होता है। निस्तापन में क्या होता है, जितने भी कार्बोनेट अयस्क होते हैं, है ना, हाइड्रेटिक अयस्क होते हैं, उसका निस्तापन किया जाता है। फिर आप लिख सकते हैं कि भर्जन में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है ना। तो उसमें से जो गैसें निकलती है, SO2 गैस निकलती है, ये आपने पढ़ा। अब इसमें क्या किया जाता है कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो हमारा CO2 गैस निकलता है। जितने भी कार्बोनेट अयस्क होते हैं जब उनको ऑक्साइड अयस्कों के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उसमें से SO2 गैस निकलता है। बाबू आप इसका समीकरण भी दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, आपने पढ़ा तो दे दिया। अब जो करेगा ही नहीं उसका क्या होगा हाल, बाद में जाके चिल्लाएगा कि क्वेश्चन नहीं लड़ा, यही ना बात करेगा, टीचर को बदनाम करेगा कि हाँ सर ने पढ़ाया था तो क्वेश्चन ही नहीं लड़ा। अरे तुम थ्योरी पढ़ो तब तो समझ में आएगा ना कि हमने क्या पढ़ा। कहीं डीपली पूछ दिया, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है ना, उस ऑब्जेक्टिव को उल्टा करके पूछ दिया, तुम तो रटे हो, रट के पढ़ रहे हो, उल्टा करके पूछ दिया, तुमसे नहीं बनेगा। लेकिन जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो तो बना देगा ना, वो तो बना देगा ना। यही बात है, थ्योरी नहीं पढ़ते हैं बच्चे, बहुत गलत बात है। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। भर्जन या निस्तापन में हमारे हिसाब से किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चरणजीत चहेता सर जी क्लियर है, विक्की कुमार क्लियर है, क्लियर है। एटीट्यूड क्वीन, पप्पू किंग, कुशल कुमार, शुभम कुमार, बाबू सीमा पर क्लियर है सारा चीज। इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये बाबू क्लास क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। भर्जन या निस्तापन आपको समझ में आ गया और सारा रिकेप में हमने क्या किया बता दिया। फिर से समझिए एक बार रिकेप में कि हम लोग को किसी भी अगर धातु प्राप्त करना है, यानी केंद्र सरकार ने, आप इंजीनियर है, आपको ऑर्डर दिया कि आपको धातु प्राप्त करना है एल्युमिनियम का, तो आप क्या करेंगे, एल्युमिनियम का खदान ढूंढेंगे, यानी खनिज ढूंढेंगे। तो एल्युमिनियम कई प्रकार के अयस्क, जैसे एल्युमिनियम का हो गया, बॉक्साइड भी होता है, कोरंडम भी होता है ना बाबू। तो एल्युमिनियम के बहुत सारे अयस्क होते हैं, है ना, खनिज होते हैं। तो आप क्या करेंगे, खनिज ढूंढेंगे। अब खनिज में से वही अयस्क, मतलब खनिज ढूंढेंगे, वो शुद्ध खनिज ढूंढेंगे जो क्या हो, कम दाम में बाबू आसानी से प्राप्त हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अब अयस्क को, अयस्क में क्या होगा, अशुद्धि होगा, तो उसे गैंग कहेंगे। उस अशुद्धि को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। बाबू सांद्रण कई प्रकार से होता है, चुंबकीय पृथक्करण, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन पलावन विधि, रासायनिक विधि, है ना, निक्षालन विधि। ये सारी विधियों से जिस प्रकार के अयस्क होते हैं उनका क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या मिलता है, सांद्रित अयस्क मिलता है। अब सांद्रित अयस्क किस किस रूप में ज्यादा मिलता है, तो कार्बोनेट अयस्क सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। अब इस कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्कों से बाबू यहाँ पे याद रखना है कि हमको अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य होता है। तो हम इस कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्कों को क्या करते हैं, ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तित करते हैं। और ऑक्साइड अयस्कों में जब परिवर्तित हो जाता है तो इससे बाबू धातु प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन करने के लिए हम लोग 2 नियम पढ़ते हैं। कौन, निस्तापन, भर्जन। निस्तापन में वही अयस्कों का बाबू निस्तापन किया जाता है जिसमें नमी होगी, जिसमें कार्बोनेट अयस्क होगा वही को, और उसमें क्या किया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में उसके कम गलनांक के ताप पे गर्म किया जाता है। तो वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं बाबू। जैसे कार्बोनेट अयस्क होते हैं तो उसमें हमारा CO2 गैस निकलता है। उसके बाद से भर्जन होता है जिसमें क्या किया जाता है बाबू, जिसमें सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है, जिसमें आर्सेनिक की मात्रा हो, जिसमें एंटीमनी की मात्रा हो, उसमें क्या किया जाता है, भर्जन की क्रिया होती है। उसमें क्या किया जाता है कि उसके उच्चतम के मतलब कम गलनांक पे क्या किया जाता है कि वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो उससे SO2 गैस प्राप्त होती है। तो यही सारी चीजों हैं जो हमने पढ़ा हुआ है उस समय से। विक्की कुमार,
चलिए, तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा दीजिए, ठीक है। और आप लोग थ्योरी का क्लास हम ज्यादा कहेंगे कि आप लोग करने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।